अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरी तरफ से आप सबको खुश आमदीद। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा मेहनत की गई है, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें आपको वो सब कुछ देखने को मिलेगा जो यकीनन आपने पहले कभी ना सुन होगा। खासकर उस्मान गाजी के नाम के बारे में यहाँ पर बहुत मालूमात आपको मिलेंगी, चूँकि तारीख में उस्मान गाजी का जो असल नाम मिलता है वो उस्मान नहीं बल्कि कुछ और है। अब मुख्तलिफ तारीखदान तुर्क और बाज़तीन ज़राए उस्मान गाजी का असल नाम तारीख किताबों में क्या लिखते हैं और इसके मुतालिक क्या क्या साराएं की जाती हैं और उस्मान गाजी का असल नाम तारीख में क्या था, इस बारे में आज वीडियो में तफसीली वजाहत आपके सामने पेश की जाएगी। इसके अलावा नाजरीन इकराम, उस्मान गाजी के दादा के बारे में भी कुछ मालूमात है। आपको बताया जाएगा कि उस्मान गाजी के दादा का असल नाम क्या था। गुंदूजाल उस्मान गाजी के दादा थे या फिर भाई थे? तारीख इस बारे में क्या कहती है, इस बारे में भी तफसीली वजाहत आज वीडियो में आपके सामने पेश की जाएगी। तो नाजरीन इकराम, कुछ स्कॉलर्स ने ये दलील दी है कि उस्मान गाजी का असल नाम तुर्क जबान में शहद अतवान या फिर अतमान था, जिसे बाद में अरबी नाम उस्मान में तब्दील किया गया। इब्तदाई बाज़ंतीनी ज़राए जिनमें उस्मान और यूनानी मौरख जॉर्ज भी शामिल है, तो वो उनका नाम ओटोमान या फिर अटोमान लिखते हैं, जबकि यूनानी ज़राए बाकायदगी से अरबी नाम उस्मान और तुर्की नाम उस्मान को उस्मान ही लिखते हैं। इसके अलावा एक इब्तदाई अरबी माखज़ भी एक जगह से की बजाय तुयों लिखता है, यानी कि उस्मान गाजी के नाम को उस्मान की बजाय ओटोमान लिखता है, क्योंकि उसने आइन के बाद से की बजाय तुयों का इस्तेमाल किया है। तो यूं कुछ तारीखी तरफ में उस्मान गाजी का असल नाम उस्मान के बजाय उस्मान भी लिखा हुआ है। अब इससे जाहिर होता है कि उस्मान ने अपनी जिंदगी के बाद के दौर में एक ज्यादा मुअज़्ज़ज़ मुस्लिम नाम इख्तियार किया। इसके अलावा मशहूर तुर्क मुअर्रिख हलील अनालवेक ने यह दलील दी है कि ये नजरिया कि उस्मान गाजी का नाम हकीकत में अतामान था और उनका ताल्लुक दरियाए सिहा के शुमाल से था, बादिस कियास है। अरब अस्काब जैसा कि शाह अदन अलमारी और इब्ने खल्दून उनका नाम, और जबकि इब्ने बतूता जिन्होंने ईरान के दौर में इस इलाके का दौरा किया, उन्होंने उस्मान गाजी के नाम के साथ जैक या जक के नाम का इस्तेमाल किया, और यूं फिर इब्ने बतूता ने उस्मान गाजी का नाम को उस्मान की बजाय उस्मान जैक या उस्मान जैक के नाम से मुतारफ करवाया, और उन्होंने अपनी किताबों में ऐसा ही लिखा है। नाजरीन किराम, ये जैक या जैक तरकी में एक मुकस्सिर अलामत है जिसका मतलब है छोटा, तो यूं इसने उस्मान गाजी को उस्मान जैक लिखा। यानी अब सवाल ये उड़ता है कि उसने ऐसा क्यों किया। तो नाजरीन किराम, इसकी वजह भी इसने पेश की है। इब्ने बदवता ने उसे उस्मान जक इसलिए लिखा है ताकि उसका नाम खलीफा राशिदून हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु से मुख्तलिफ रहे। तो इब्ने बदवता ने उस्मान को उस्मान जक इसलिए लिखा है ताकि मुसलमानों के तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु से उसका नाम मुख्तलिफ रहे। तो ये है वो उस्मान गाजी के नाम जो तारीख़ किताबों में मुख्तलिफ तारीख़दारों ने अपने अपने, अब तारीख़दानों की इतनी रिवायात और इतने नज़रियों को देखते हुए ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि तारीख़ में उस्मान गाजी का असल नाम क्या था। बस जो नाम तारीख़दानों ने पेश किए हैं, इनमें से उस्मान गाजी के ये नाम मौजूद हैं, जैसा कि इत्मान, उत्मान, आत्मान, उत्मान और उस्मान, और इब्ने बतूता ने उसे उस्मान के बजाय उस्मान जैसे लिखा है ताकि उसका नाम मुसलमानों के तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हो के नाम से मुख्तलिफ रहे, और कई तारीख़दान इस नाम को उस्मान ही लिखते हैं। बहरहाल नाजरीन के नाम, ये थी उस्मान गाजी के नाम की मुकम्मल तारीख़ जो मैंने आपके सामने पेश की है। इसके अलावा तारीख़ी किताबों में हकीकी उस्मान की ये तस्वीर देखने को मिलती है, जिससे ये अंदाज़ा लगा जा सकता है कि उस्मान गाजी हकीकत में किस तरह की हो करते थे, किस तरह की पगड़ी और कपड़े पहना करते थे और किस अंदाज में तख्त पर जलवा अफरोज़ हुआ करते थे। और ये तस्वीर भी तारीख़ी किताबों से ली गई है, जिसमें उस्मान गाजी तख्त पर जलवा अफरोज़ है और उनके इर्द गिर्द बोजोरा और उनके आलब्स को देखा जा सकता है। अब इस तस्वीर तो बहरहाल ये थी उस्मान गाजी की कुछ तारीख़ी तस्वीरें जो कि हकीकी उस्मान गाजी की हैं, तो उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है, वो आपको दिखा दी हैं। अब चलते हैं उस्मान गाजी के वालिद और उस्मान गाजी के दादा के बारे में तफसीर भी वजाहत आपके सामने पेश करती हैं, क्योंकि नाजरीन एक कुरान जिसे हम सुलेमान शाह कुरान से जानते हैं, उनके मुतालिक भी कई क़यास आराए पेश जाती हैं और मुख्तलिफ तारीख़दान उन्हें मुख्तलिफ नज़रिया के तौर पर देखती हैं। सबसे दादा की जगह और अर्तुल गाजी के वालिद की जगह सुलेमान शाह की वजह गुंदूज अलब लिखा हुआ है। अब आम बंदा ये सब कुछ देखकर
बहुत परेशान हो जाता है कि अर्तुल गाजी गुंदूज के वालिद थे या फिर गुंदूज अर्तुल गाजी। लेकिन तारीख हमें कुछ जुनूब बताती है कि तुर्क मुर्रिख यलमाज अर्तुरा का कहना है कि उस्मान गाजी के दादा यानी अर्तुल गाजी के वालिद का असल नाम गंदोज अर्क था और गालिब इम्कान है कि सलमान शाह का नाम अनाटोलिया के अवामी यादाश्त में एक तारीखी यादगार के तौर पर मौजूद हो। दारीन मोर्रिख है और उन्होंने इसके बारे में ये लिखा है कि उनका असल नाम बंदोज अरब था। अब ये तुर्क मोर्रिख यानी कि अस्तुना मजीद ये कहते हैं कि ये मुमकिन है कि उस्मानी मोर्रिखीन ने उस्मानियों और सल्जूकों के दरमियान एक ताल्लुक कायम करने की कोशिश क्यों हो, खास तौर पर इसीलिए कि उस्मानियों ने तारीख के मैदान में खुद को सल्जूकों के जायज नशीन होने का दावा करते हुए पेश किया है। तो नाजरीन कराम, इस बुनियाद पर तारीख के मुताबिक उस्मान गाजी का मुमकिना नस्ब कुछ यूँ बयान किया जाता है कि उस्मान बिन अर्तुल बिन गंदूज अल बिन कयाल बिन गोकल बिन सरगोकल बिन कयाल। तो उस्मान गाजी का मुमकिना नस्ब कुछ यूँ बनता है, लेकिन नाजरीन अकराम ये बात भी सच है कि तारीख के मुताबिक फिर अर्तुल गाजी ने अपने बेटे का नाम भी अपने बाप पर रखा, यानी कि तारीख किताबों में अर्तुल गाजी के बेटे का नाम भी गंदूज अल बी लिखा। तो इसका मतलब है कि पहले अर्तुल गाजी के वालिद, जिसे हम सुलेमान शाह के नाम से जानते हैं, उनका तारीख के मुताबिक असल नाम गंदूज अल्ब था और यूं फिर जब उनके वफात हो गई तो अर्तुल गाजी ने अपने सबसे बड़े बेटे का नाम गंदूज अल्ब रख दिया, यानी कि अपने बाबा के नाम पर अपने बेटे का नाम रखा। तो ये थी सुलेमान शाह के बारे में तारीख हकीकत। और अगर बात करते हैं सुलेमान शाह के वफात के बारे में, तो नाजरीन एक नाम कहा जाता है और ड्रेलिश अर्तुल ड्रामा सीरीज में भी ऐसा ही देखा गया है कि सलमान शाह, अर्तुल गाजी और गंदू गद्दू जब दरिया अबूर करने लगते हैं तो वहीं पर सलमान शाह डूब जाते हैं और वहीं पर ही उनका इंतकाल हो जाता है। और तारीख की मुताबिक भी बिल्कुल ऐसा ही लिखा हुआ है कि वो दरिया फरात को अबूर करते हुए गुने से गिर गए थे और वो दरिया में डूब गए थे और फिर उनके लाश को पानी से निकाला गया था। अब नाजरीन ने कहना, उस्मान गाजी के अब्बा और अजदाद के बारे में मजीद दिलचस्प तारीख हमें किताबों में देखने को मिलती है। जैसा कि मैंने आपको उस्मान गाजी का शजरे नस्ब बताया है, तो उसी तरह उस्मान गाजी का नस्ब बहुत दूर तक जाता है और उस्मान गाजी का यही नस्ब अंबिया के बेटों से जा मिलता है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इस टॉपिक पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें उस्मान गाजी के शजरे नस्ब यानी कि उनके अब्बा व अजदाद के बारे में मुकम्मल और तफसील और आपको उनके मुतल्लिक मुस्तनद हवालात से सही तारीखी मालूमात फराहम की। बहरहाल आप मेरी इस वीडियो के बारे में अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।